जब भी मुहर्रम हराम का महीना आता है, दिलों के अंदर जज्बे शहादत मोजस्सम हो जाता है और उस शहादत उज़्मा की याद ताज़ा हो जाती है, जिनकी कुर्बानियाँ आज भी करबला की तपती हुई रेत के ज़र्रे दे रहे हैं। मुख्तसर सा काफिला है और उस काफिले का रहनुमा हुआ है जिसे देखकर सैयदे आलम फरमाया करते थे कि मुझे हसन और हुसैन से जन्नत की खुशबू आती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, तन्हाइयों में गौरव फिक्र करता हूँ, इस 60 हिजरी का हज भी क्या ही मंजर पेश करता होगा ना, कि हाजी जन्नत की तलाश में अपने घर बार को छोड़कर, हाजी जन्नत की तलाश में अपने मकानात को छोड़कर, हाजी जन्नत की तलाश में अपनी सरजमीन को छोड़कर काबा पहुंच रहा था। लेकिन जन्नत का सरदार मेरा आका हुसैन, मेरा मौला हुसैन, मेरा मौला हुसैन नबी की शरीयत को बचाने के लिए, कुरान को बचाने के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए करबला जा रहा था। ऐ मुसलमानों जरा गौर तो करो, आज हम खेल तमाशे में अपना वक्त जाया कर दे रहे हैं। और मैं बताता चलूं, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से अगर कोई शख्स ऐसा भी हो जो 5 वक्त नमाजी हो, नवाफिल भी अदा करता हो, जिक्र अस्कार की तस्बीह भी करता हो, अल्लाह का जिक्र करता हो, मेरे नबी ने यहाँ तक फरमाया कि कोई हाजी हज करने जाए और मकामे इब्राहिम पर सजदे में सर को रख करके तस्बीह तहलील करते करते अगर उसको मौत आ गई तो मेरे आका फरमाते हैं, अगर उसके दिल में अहले बैते अतहार की मोहब्बत नहीं है तो सीधे जहन्नम में जाएगा, सीधा जहन्नम में जाएगा, अगर अहले बैते अतहार की मोहब्बत नहीं है। ऐ मुसलमानों देखो, आओ मैं बताता चलूं, इमाम हुसैन की फजीलत सुनो। इमाम हुसैन हैं कौन? हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, इनका जब विसाल का वक्त आया, इंतकाल का वक्त आया, तो आपने अल्लाह की बारगाह में हाथ को उठा दिया और अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा करके अर्ज करते हैं, ऐ मेरे मौला मेरे परवरदिगार, ऐ मेरे मौला मेरे परवरदिगार, मैं तेरे करीब आने वाला हूँ, मैं तेरे पास आने वाला हूँ, मैं तेरे करीब आ रहा हूँ, मगर ऐ मेरे मौला मैं खाली हाथ नहीं आ रहा हूँ, बल्कि अपने दिल में अहले बैत अतहार की अपने साथ मोहब्बत लेकर के आ रहे हैं, अपने साथ उल्फत लेकर के आ रहा हूँ, चाहत लेकर के आ रहा हूँ, मैं खाली हाथ नहीं आ रहा हूँ। आज लोग कहते हैं हुसैन मजबूर था, आज लोग कहते हैं हुसैन परेशान था। मैं ये बताना चाहता हूँ, जिस हुसैन के नाना जान की ऊँटनी अगर जमीन पर पैर मार दे तो पानी के चश्मे जारी हो जाए, जिस हुसैन के नाना जान की ऊँटनी पानी में जमीन पर पानी के चश्मे जारी हो जाए, अगर मेरा हुसैन चाहता, ये तो ऊँटनी थी, जब ऊँटनी का ये आलम है तो नवासे का आलम क्या होगा। अगर मेरे हुसैन चाहते तो करबला के जर्रे जर्रे से पानी के एक एक चश्मे क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबो बला, 72 नफूसे कुदसिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज लोग कहते मेरा हुसैन मजबूर था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हाथों में बेड़ियां डाल दी गई, पैरों में जंजीरें पहना दी गई, तो किसी ने कहा था इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, काश आपकी जगह मैं होता और मेरे हाथों में जंजीरें होती, मेरे हाथ पे पैरों में बेड़ियां होती। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने ललकार के कहा था, सुनो सुनो, मैं मजबूर नहीं हूँ, अब अल्लाह ने मुझे इतनी ताकत दिया है, अगर मैं इशारा कर दूं ये जंजीरें खुल जाए, ये हथकड़ियां टूट जाए, ये तो अल्लाह का आजमाइश है, इसीलिए मैं सब्र से
काम ले रहा हूँ, वरना मैं मोहताज नहीं हूँ। ऐ मुसलमानों जरा गौर तो करो, जरा सोचो तो सही। इमाम हुसैन के बचपन का जमाना है, इमाम हुसैन है और एक तरफ गोदे मुस्तफा में उनके नबी के साहबजादे हजरत इब्राहिम हैं, एक तरफ गोदे मुस्तफा में नवासा इमाम हुसैन है। कभी आकाए करीम मोहब्बत भरी निगाह से हजरत इब्राहिम को देखते हैं, कभी मोहब्बत भरी नजर से अपने नवासे हुसैन को देखते हैं, कभी बेटे इब्राहिम के पेशानी को चूमते हैं, कभी नवासे हुसैन के गले को चूमते हैं। इतने में ताइरे सिदरा जिब्रील अमीन बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम भेजा है। मेरे आका ने फरमाया हाँ जिब्रील बताओ अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है, बताओ मैं सुन रहा हूँ, अल्लाह ने क्या पैगाम भेजा है। तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने पैगाम भेजा है कि ये दोनों बेटे इकट्ठे नहीं रह सकते, या तो इमाम हुसैन रह सकते हैं या तो इब्राहिम रह सकता है। आए अल्लाह के रसूल, दोनों बेटे एक साथ नहीं रह सकते हैं, इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। इतना सुनना था, आकाए करीम ज़ारो कतार रोने लगते हैं, ज़ारो कतार रोने लगते हैं। मेरे नबी ने फरमाया था ऐ जिब्रील, अगर मैं अपने बेटे इब्राहिम को देता हूँ तो फकत मैं रोऊंगा, और अगर अपने हुसैन को देता हूँ मैं तो रोऊंगा ही, लेकिन मेरी बेटी फातिमा भी रोएगी। ऐ जिब्रील, मुझसे ये गवारा नहीं है, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं है कि मेरी फातिमा की आंखों में आंसू आ जाए। ऐ मुसलमानों, उसी के 3 रोज के बाद हजरत इब्राहिम का इंतकाल हो गया था। हजरत इब्राहिम इंतकाल फरमा गए, उनका वेसाल हो गया था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही आकाए करीम जब इमाम हुसैन को बाहर लेकर के निकलते थे ना, तो सहाबा कराम को बुला बुला करके कहते थे देखो ना ये वो हुसैन है जिसके लिए मैंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी है, जिसके लिए मैंने अपने बेटे की कुर्बानी दे दी है। ऐ मुसलमानों जरा गौर तो करो, बस एक छोटी सी बात आपको बता करके गुजर जाना चाहता हूँ। ऐ मुसलमानों, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ करबला की धरती पर 72 अफराद थे, मुकाबले में 22,000। इमाम अली मकाम से ये मुतालबा था कि यजीद की बैयत करो, अगर बैयत कर लेते तो जान बच जाती, यजीद माल व दौलत आपके कदमों में ढेर कर देता, मगर दीन का निजाम दरहम बरहम हो जाता। कयामत तक हर एक जालिम शराबी फासिक व फाजिर की बैयत करना सही हो जाता। तो इमाम अली मकाम ने क्या किया, अपनी आंखों के सामने 50 दोस्त शहीद होते हुए देखे, 8 भाई तलवारों से कटते हुए देखे, 4 भतीजे नेज़ों पर उछलते हुए देखे। ये भी पता था मुझे भी शहीद कर दिया जाएगा, ये भी पता था मेरी बहनों बेटियों के सरों से आंचल को खींच लिया जाएगा, ये भी पता था कि मेरे बच्चों को शहीद कर दिया जाएगा। मगर इमाम हुसैन ने अपने आप को ऐसे बना लिया जैसे पहाड़ हो, जैसे पहाड़ हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं ऐ यजीदियों सुनो, मैं अपने गर्दन को तो कटवा सकता हूँ, अपने सर को तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन मुझसे ये गवारा नहीं, अपने हाथ को दे दूं। नबी की शरीयत को कभी मिटने नहीं दूंगा, नबी के शरीयत को, इस्लाम को कभी मिटने नहीं दूंगा, नबी की शरीयत पर कभी आँच नहीं आने दूंगा। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, जरा गौर करो। यही शहीद जब जन्नत में जाता है ना, तो अल्लाह अर्ज करता है, अल्लाह फरमाता है ऐ शहीदों, मेरी बारगाह में आए हो, जन्नत में हो, मेरी बारगाह में किसी चीज की कमी तो नहीं है। तो शहीद अर्ज करेगा या ऐ अल्लाह मेरे परवरदिगार, हाँ किसी चीज की कमी तो नहीं है, लेकिन मुझे वह मजा नहीं मिलता जो मैदान कारज़ार में मिलता था। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी ख्वाहिश है मुझे फिर दुनिया में वापस भेज दिया जाए, फिर मैदान जिहाद हो, दुश्मन की तलवार हो और सामने तेरा दीदार हो, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर कत्ल किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं। ऐ मेरे परवरदिगार, ये अमल मुझे तेरी जन्नत से बहुत प्यारा है।